किसी भी जाति धर्म संप्रदाय मजहब के लोग हों और जो समाज में इस तरह की हरकत करता है उनको बख्शा नहीं जाएगा। दोषियों के खिलाफ भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जोधपुर में किस तरह के हालात हैं आज दूसरा दिन, और इसे जानने के लिए सीधे हम जोधपुर का रुख करेंगे जहां से हमारे सहयोगी रंजन दवे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रंजन, तस्वीरें दिखाइए और अभी किस तरह के हालात जोधपुर में हैं। बताना चाहूँगा मैं इस समय केंद्र भी यही तरीके से सन्नाटा पसरा हुआ है क्योंकि कर्फ्यू क्षेत्र है, पुलिस का सख्त पहरा है, जगह जगह बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं। बैरिकेड्स लगाने के साथ ही साथ आवागमन पूरी तरीके से रोक दिया गया है। इक्का दुक्का वाहन ही यहाँ नज़र आते हैं क्योंकि बीती रात देर रात पुलिस अधिकारियों के द्वारा जो वार्ता हुई थी उसके बाद उन्होंने एडवाइजरी जारी की है और उस एडवाइजरी के तहत यह स्पष्ट आदेश हैं कि बेवजह घर से निकलने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और जो आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी तरीके के आवागमन पर प्रतिबंध है। 10 थाना क्षेत्र हैं जिनका अगर उल्लेख किया जाए तो उदय मंदिर क्षेत्र है, जिला पूर्व के जो हैं उनमें सदर कोतवाली है, सदर बाज़ार है, नागौरी गेट थाना है, खांडा फलसा थाना है। इसी तरीके से पश्चिम अगर वेस्ट की बात की जाए तो प्रतापनगर है, प्रतापनगर सदर है, देवनगर है, सूरसागर थाना है और सरदारपुरा थाना है। यह सरदारपुरा थाना क्षेत्र का इलाका जालोरी गेट से जुड़ा हुआ है, इसलिए यहाँ भी कर्फ्यू जैसी स्थिति है और कर्फ्यू की सख्ती से पालना के आदेश दिए गए हैं। इसको लेकर के भी पुलिस और प्रशासन पूरी तरीके से चौकन्ना है। लगातार शांति स्थापित किए जाने की बात है। हालांकि अभी बीती रात से कोई अप्रिय समाचार नहीं मिले हैं। हल्की फुल्की कोई एक दो जगह कोई झड़प या नोकझोंक की बात सामने आई थी, उसके बाद में किसी तरह की कोई अशांति की बात नहीं है। जैसे ही कोई गाड़ी सड़क पर आती है पुलिस के जवान वहां पहुंचते हैं, उससे बातचीत करते हैं, पूछते हैं और जब पूरी तरीके से वे संतुष्ट हो जाते हैं उसके बाद ही उसे आने जाने दिया जाता है। हालांकि विशेष तौर पर परीक्षाएं जारी है, उस परीक्षा को लेकर के विशेष तौर से हिदायत दी गई थी कि परीक्षाओं में जो परीक्षार्थी जा रहे हैं, जो बच्चे परीक्षा देने जा रहे हैं, उनको रोका नहीं जाएगा और उनके साथ ही साथ एक अभिभावक को उनके साथ जाने की स्वीकृति दी गई है और उनका जो परिचय पत्र है उसी को पास के आधार पर माना गया है। इसके अलावा जो अन्य महत्वपूर्ण जो हैं जैसे पत्रकार हुए या आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोग हैं, उनके भी परिचय पत्र के आधार पर उन्हें कर्फ्यू में जाने की इजाज़त है। जी, अगर लोगों को आइडेंटिफाई करने की बात करें, क्योंकि पुलिस ने लगातार ये संदेश दिया है कि अब सख्ती की जाएगी, किसी भी दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, तो पुलिस की ओर से कार्रवाई कहां तक पहुंची है? जी, लगातार पुलिस की ओर से कार्रवाई जारी है। डिटेन किए जा रहे हैं लोग, पूछताछ लोगों से की जा रही है, सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। अभय कमान से जो फुटेज मिले हैं उनके आधार पर किए जा रहे हैं। उसके अलावा जो फुटेज पुलिस को उपलब्ध हुए हैं उसके आधार पर भी पड़ताल जारी है। हालांकि 3 जगह मामले दर्ज किए गए हैं और इसके अलावा अन्य कई जगह भी जो पुलिस के द्वारा जो शिकायतें मिली है उस पर अमल करने की बात की जा रही है। लगातार जो बात पुलिस के लिए सुरक्षा के लिहाज से जो की जा रही थी, तो पुलिस के अधिकारियों का भी यही कहना है कि पहली जो उनकी प्राथमिकता थी वह लॉ एंड ऑर्डर स्थापित करना था। उसके बाद में उनकी जो प्राथमिकता है कि जो सीसीटीवी फुटेज और जो लोग डिटेन किए गए हैं उनकी पड़ताल करनी है, उनको अच्छी तरीके से पहचान करने के बाद उनके बाद पुलिस की ओर से रंजन अपडेट दिया गया है कि कितने लोगों को डिटेन किया गया, हिरासत में लिया गया है? जी, हालांकि ये 3 मामले जरूर दर्ज किए हैं, लेकिन ये भी अभी तक पुलिस की ओर से आधिकारिक बयान नहीं किया गया। अलग अलग थानों में, सरदारपुरा थानों में और शहर के अन्य थानों में मामले दर्ज किए हैं। उसके अलावा अभी तक जहां तक डिटेन करने की बात है तो 50 से अधिक लोगों का जिक्र किया गया है। हालांकि अलग अलग जगह अलग अलग बयान आ रहे हैं, लेकिन आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं की गई है। एक जगह 97 लोगों को डिटेन करने की बात की गई थी। जब बीते दिन जो टीम जयपुर से आई है उसमें जो गृह राज्य मंत्री का जो बयान था उनकी बात माने तो 50 से अधिक लोगों को देर रात तक डिटेन कर लिया गया था और पूछताछ उनसे भी जारी है। घायलों की जो बात की जाए तो अलग अलग अस्पतालों में घायल भर्ती है, कुछ लोग घर पे भी हैं, तो उनसे भी मिलने जयपुर से जो टीम आई थी, 3 मंत्री यहाँ जोधपुर में डेरा डाले हुए हैं, उनकी भी यह लॉ एंड ऑर्डर के साथ साथ शांति बहाली की लगातार अपील जारी है। मुख्यमंत्री ने अपील की है और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी यही हैं, उन्होंने भी इस बारे में अपील की है। उन्होंने लोगों से मुलाकात की है, अपील भी जारी की है
तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो लगातार शांति बहाली के जो प्रयास है, हालांकि कर्फ्यू बढ़ा दिया गया है, धारा 144 जो है यहाँ लगी हुई है, और उसके साथ साथ महत्वपूर्ण जो है सोशल मीडिया पर किसी तरह की अफवाहें वायरल नहीं हो, किसी तरह के मैसेज वायरल नहीं हो, इसको लेकर सख्ती से पालना की जा रही है। बैन किया गया है इंटरनेट, जिसको लेकर के आज रात तक अभी तक तो यही आदेश है, लेकिन इसे बढ़ाया जा सकता है। तो कुल मिलाकर के लगातार ये प्रयास किए जा रहे हैं कि किसी तरह का जो माहौल है वो खराब ना हो और शांति और सौहार्द का जो शहर है उसकी अपनायत बनी रहे। रंजन, जैसे कि आप जिक्र कर रहे हैं कि देखिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से लेकर के तमाम लोगों ने शांति की अपील की है कि लोग शांति बनाए रखें। पूर्व महाराजा अगस्त सिंह ने भी ये अपील की है कि लोग शांति बनाए रखें। उन्होंने बाकायदा एक प्रेस नोट भी जारी किया है इस पूरे मामले को लेकर के। क्या इसका असर धरातल पर देखने को मिल रहा है, असर पड़ेगा लोगों पर, और इस बात को समझेंगे कि सांप्रदायिक सौहार्द को वे बरकरार रखें? क्योंकि जो इस तरह के अगर कहीं विवाद होते हैं, दंगे होते हैं, तो सभी पर इसका असर पड़ता है। जैसे कि आपने जिक्र किया कि देखिए स्कूली बच्चों को भी परेशान होना पड़ रहा है, आम लोग भी परेशान होते हैं, दैनिक रोजमर्रा के जो काम हैं वो भी ठप होते हैं। जी बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आपने। और जहाँ तक बात की जाए कि यहाँ जोधपुर के पूर्व नरेश गज सिंह का जो बयान आया है, उन्होंने एक वीडियो क्लिप जारी किया है जिसमें उन्होंने अपने मारवाड़ की जनता से सौहार्द की अपील की है। उन्होंने मायड़ भाषा मारवाड़ी में ये बयान जारी किया है। उन्होंने कहा है कि जोधपुर जो है अपनायत का शहर है और ऐसी संस्कृति जोधपुर की कहीं नहीं रही है, क्योंकि इसके दूरगामी परिणाम आते हैं। और जिस तरीके से जोधपुर का कल्चर रहा है, जोधपुर हेरिटेज सिटी रहा है, जोधपुर विरासत वाला शहर रहा है, जोधपुर पर्यटन के लिहाज से महत्वपूर्ण रहा है, तो ऐसे जब वायलेंस की घटना, ऐसे जब वायलेंस के समाचार जब बाहर जाते हैं तो उसका असर पर्यटन पे पड़ेगा, पर्यटन का असर इकोनॉमी पे पड़ेगा, और इकोनॉमी का सीधा असर जोधपुर की जनता पे पड़ेगा। उनको कहीं ना कहीं ऐसे सब वाकयों से नुकसान है। तो इस दूरगामी सोच के साथ में यह बयान उनकी तौर से आया है। और निश्चित तौर पर बताना चाहूँगा कि जोधपुर ऐसा शहर है जहाँ आज भी लोगों में अटूट और अकूत श्रद्धा है अपने महाराजा के प्रति। आज भी ऐसे सामाजिक सरोकारों के पर्व जब होते हैं तो वे यहाँ मिलजुल कर उनकी मौजूदगी में ये सारे आयोजन किए जाते हैं। अभी कुछ समय पहले गणगौर का पर्व था, उससे पहले भी ऐसे कई सामाजिक आयोजन थे जहाँ राज परिवार जोधपुर का है वो भी अपनी सामाजिक भागीदारी निभाता है। तो निश्चित तौर पर ये जो अपील की गई है ये भी अपने आप में मार्मिक अपील है। लोगों को अपना समझ कर ये अपील की गई है, सीधा संबंध स्थापित है जोधपुर की जनता का। रंजन, उम्मीद है कि लोग इस बात को समझेंगे। और जैसे आप बता रहे हैं कि अब जो कर्फ्यू लगाने के बाद शांतिपूर्ण स्थितियां वहां पर देखने को मिल रही है, हालांकि पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। बहरहाल बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए रंजन, और नज़र बनाए हुए हैं पूरी घटनाओं को लेकर के और तमाम हालातों को लेकर के। और